महिलाओं के पीरियड्स को लेकर किस धर्म में किस तरीके की मान्यता है या किस तरीके के नियम हैं, इस वीडियो में बात करूंगी कि किस धर्म में महिलाओं के पीरियड्स को किस नज़रिए से देखा जाता है। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले हिंदू धर्म की बात करती हूँ। प्राचीन भारत में इस विषय पर बातचीत करना भी वर्जित था और आज भी संस्कृति और सामाजिक प्रभाव इस विषय पर ज्ञान की उन्नति में बाधा बनते हैं। सांस्कृतिक रूप से भारत के कई हिस्सों में मासिक धर्म को अभी भी गंदा और अशुद्ध माना जाता है। इस मिथक की उत्पत्ति वैदिक काल से होती है और इसे अक्सर इंद्र द्वारा व्रतों के वध से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि वेद में घोषित किया गया है कि ब्राह्मण हत्या का अपराध हर महीने मासिक धर्म के रूप में प्रकट होता है। हिंदू धर्म में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अपवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार उन्हें कई नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन आज के समय में इन नियमों की कोई महत्ता नहीं रह गई है। हिंदू ग्रंथ की बात करूं तो हिंदू धर्म के लोग पीरियड्स को अपवित्र मानते हैं। पीरियड्स से गुजर रही महिलाएं रसोई में नहीं जा सकती, पूजा नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि कई जगह तो महिलाओं को इस दौरान घर से बाहर अलग झोपड़ी में भी रख दिया जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान महिलाएं ब्रह्म हत्या का पाप ढो रही होती हैं, इसलिए उन्हें पूजा पाठ और रसोई के कामों से दूर रखा जाता है। आधुनिक युग की बात करें तो पीरियड्स के दौरान भी महिलाएं किचन में काम करती हैं, साथ में खाना भी खाती हैं। हाँ, कई जगह पूजा पाठ करने पर जरूर रोक रहती है। दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में ये ज़्यादा देखा गया है कि जब लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं तो वहाँ समारोह आयोजित किया जाता है। लड़की को यह महसूस कराया जाता है कि वह अब महिला बनने की श्रेणी में शामिल हो चुकी है। इस दौरान दावतें भी दी जाती हैं, सभी रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, लड़की को अच्छे से सजाया जाता है और उपहार भी दिए जाते हैं। कर्नाटक में जब लड़की को पहली बार पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स आने का जश्न मनाया जाता है। इस प्रथा को ऋतु शुद्धि या ऋतु कला संस्कार कहा जाता है। ऋतु शुद्धि में लड़कियां पहली बार साड़ी पहनती हैं, जो ये दिखाता है कि यौवन अवस्था शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो चुकी हैं। ऋतु शुद्धि रीति रिवाज में हाफ साड़ी फंक्शन होता है, जिसमें लड़की पहली बार हाफ साड़ी पहनती है। लड़कियों को अपनी शादी तक हाफ साड़ी ही पहननी होती है। पहले के समय में ऋतु शुद्धि रिवाज के जरिए लड़कियों को पीरियड से संबंधित चीज़ों से जानकारी दी जाती थी, ताकि आगे चलकर लड़कियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। असम में जब लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं तो तुलोनिया बिया नामक त्योहार मनाया जाता है। तुलोनिया बिया त्योहार शादी के समान त्योहार होता है। इस प्रथा में लड़की को कई तरह के काम करने की मनाही होती है और एक कमरे में ही रहना होता है। तुलोनिया बिया में लड़की को 7 दिन तक अलग जगह में रखा जाता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य, चंद्रमा और सितारों को देखना अशुभ माना जाता है। 7 दिन बाद लड़की को तैयार किया जाता है और केले के पौधे से लड़की की शादी की जाती है। इस समारोह में रिश्तेदार और कई लोग शामिल होते हैं। लड़की को कई तरह के उपहार भी देते हैं। तमिलनाडु में लड़की के पीरियड्स पर मंजल नितारू बिजा त्योहार मनाया जाता है या एक भव्य समारोह होता है। इसमें सभी रिश्तेदारों को कार्ड के द्वारा निमंत्रण दिया जाता है। इस रीति रिवाज में लड़की के चाचा या मामा नारियल, आम और नीम के पत्तों से बनी झोपड़ी बनाते हैं, जिसे कुदिसाई कहा जाता है। लड़की को हल्दी के पानी से नहलाया जाता है और वह कुदिसाई में रहती है। इस झोपड़ी में झाड़ू के साथ साथ कई स्वादिष्ट भोजन भी रखे जाते हैं। नहलाने के बाद लड़की को रेशम की साड़ी पहनाई जाती है, साथ ही बहुत सारी ज्वेलरी भी पहनाई जाती है। पुण्य धनम रीति रिवाज से इस समारोह को समाप्त किया जाता है। यह आमतौर पर पीरियड्स के 9वें, 11वें और 15वें दिन मनाया जाता है।
इसके बाद मामा या चाचा द्वारा बनाई गई झोपड़ी को हटा दिया जाता है और पंडित घर को शुद्ध करता है। ओडिशा में पीरियड्स के लिए 3 दिन तक समारोह मनाया जाता है, जिसे राजा प्रभा के नाम से जाना जाता है। राजा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द राज से आया है, जिसका मतलब होता है मासिक धर्म। जिन महिलाओं को पीरियड्स होने हैं, हिंदी में उन्हें रजस्वला के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के लोगों का मानना है कि इन 3 दिन के दौरान धरती माँ को पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स के चौथे दिन लड़की को नहलाया जाता है। राजा प्रभा रिवाज मिथुन संक्रांति नाम के अन्य रिवाज से जुड़ा हुआ है, जो मानसून की पहली बारिश से संबंधित है। चौथा दिन बारिश के कारण मिट्टी की उत्पादकता से भी संबंधित है। महिलाएं और लड़कियां किसी भी तरह के काम से ब्रेक लेकर नए कपड़े और मिठाइयों के साथ जश्न मनाती हैं। आंध्र प्रदेश में लड़की को जब पहली बार पीरियड्स होते हैं, तब एक समारोह मनाया जाता है जिसे पेडमनिसी पंडगा कहा जाता है। यह समारोह पीरियड्स के पहले 5वें और आखिरी दिन मनाया जाता है। पहले दिन मंगल स्नान कराया जाता है। मंगल स्नान कराने वक्त लड़की को 5 महिलाएं नहलाती हैं, जिसमें लड़की की मां नहीं होती है। पीरियड्स के दौरान लड़की के लिए अलग कमरे का इंतजाम किया जाता है। इस दौरान लड़की को कहीं आने जाने की भी मनाही होती है। पेडमनिसी पंडगा समारोह जितने दिन चलता है, इस दौरान लड़की के खाने से लेकर गद्दे तक हर चीज अलग कर दी जाती है। आखिरी दिन में लड़की को चंदन का लेप लगाया जाता है। साथ ही लड़की का चाचा लड़की को उपहार में साड़ी और ज्वेलरी देता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई भारत में हिंदू धर्म की। अब सवाल उठता है कि अन्य धर्म में मासिक धर्म को लेकर क्या मिथक हैं, क्या क्या नज़रिया हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सिख धर्म की। सिख धर्म में महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में पवित्र माना जाता है। गुरु नानक देव जी के अनुसार माँ का खून जिंदगी देने के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसलिए यह पवित्र है। सिख धर्म में पीरियड्स के दौरान हर काम करने की छूट है। सिख धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अशुद्ध नहीं माना जाता है और मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के व्यवहार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। सिख दर्शन में स्त्रीत्व सिद्धांत में निक्की गुनिंदर कौर सिंह लिखती हैं कि महिला शरीर का अपमान मासिक धर्म और बच्चे के जन्म के इर्द गिर्द कई सांस्कृतिक और धार्मिक वर्जनाओं में व्यक्त किया जाता है। गुरु नानक खुले तौर पर उन लोगों को फटकार लगाते हैं जो मासिक धर्म के कारण महिलाओं को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अगला धर्म है बौद्ध धर्म। इस धर्म में पीरियड्स के समय में महिलाओं को पवित्र माना जाता है। वह हर काम कर सकती है, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ऐसे दिनों में वह अपनी कुछ शक्तियां खो देती है। इसी कारण से बौद्ध धर्म में पीरियड्स को अशुद्ध नहीं माना जाता है। अगला है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अपवित्र माना जाता है। इस दौरान महिला ना तो कुरान छू सकती है और ना ही मस्जिद में जा सकती है। इतना ही नहीं, इन दिनों महिला को शारीरिक संबंध बनाने की भी परमिशन नहीं है। जब महिलाओं का पीरियड्स आया हो तो पुरुषों को उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, ऐसा कहता है कुरान। कारण यह कतई नहीं कि इस दौरान महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं, बल्कि इसके पीछे यह वजह है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, वे काफ़ी दर्द से गुजरती हैं। अगला धर्म है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की पवित्र बुक बाइबल में तब मासिक धर्म का जिक्र मिलता है जब ईव यानी कि हव्वा सेव खा लेती है। ईव अस्तित्व का प्रतीक बन जाती है। आदम और हव्वा की कहानी से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हव्वा और सेब की कहानी पूरे इतिहास में कलाकारों और लेखकों के लिए प्रेरणा का एक समृद्ध स्रोत रही है। इसे विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है, जिसमें प्रलोभन, पाप और मानव स्वभाव के विषयों की खोज की गई है। धर्म की मान्यता यह है कि महिलाओं को चर्च में जाने की अनुमति रहती है, लेकिन कट्टर विचारधारा वाले लोग इन महिलाओं को चर्च में प्रवेश करने से रोकते हैं।
आधुनिक युग की बात करें तो क्रिश्चियंस की विचारधारा बदली है। यहूदी धर्म की बात जब आती है तो इस धर्म के लोग मासिक धर्म को इतना ज़्यादा अपवित्र मानते हैं कि कोई भी पुरुष इस दौरान कोई चीज़ महिला से नहीं ले सकता। बस इसलिए महिला उस चीज़ को जमीन पर रखेगी और पुरुष उसे उठा लेगा। इस धर्म के अनुसार जिस महिला के पीरियड्स चल रहे हों उसको छूना, उसका जूठा खाना, उसके परफ्यूम को सूंघना, यहाँ तक कि उसके गाने को सुनने तक की मनाही है। किशोरियों और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए मासिक धर्म से जुड़े मिथकों और सामाजिक वर्जनाओं का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति दृष्टिकोण का पालन करना अनिवार्य है। इस संबंध में पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति किशोरियों के बीच मासिक धर्म, स्वस्थ और स्वच्छता से संबंधित जागरूकता को बढ़ाना है। युवा लड़कियां अक्सर मासिक धर्म के बारे में सीमित जानकारी के साथ बड़ी होती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।